नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो बुक समरी मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ वो है रीवर्क। अपना बिजनेस अभी 0 रुपए से शुरू करें। रीवर्क बुक समरी इन हिंदी। आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए, काम करने के तरीके को कैसे बदला जा सकता है, ये आप इस बुक में जानेंगे। अपना बिजनेस 0 से शुरू करें। बिजनेस करिए, स्टार्टअप नहीं। कैसे शुरू करें कोई भी बिजनेस, वो सारी चौंका देने वाली बिजनेस टेक्निक्स, स्टार्टअप और उसे कैसे स्टार्ट करें, ये सब आपको इस किताब में जानने को मिलेगा। आप जब भी कोई बिजनेस बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादातर बुक्स में आपको एक ही जैसी सलाह मिलेगी, जैसे एक बिजनेस प्लान लिखें, कंपटीशन की स्टडी करें, इन्वेस्टर्स खोजें आदि। अगर आप इसी तरह की कोई और दूसरी बुक की खोज कर रहे हैं तो फिर रीवर्क आपके काम की नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एक ऐसी बुक पढ़ें जो आपको बिजनेस में सक्सेस होने का बेटर, फास्टर और ईजियर वे दिखाए, यह बताए कि प्लान बनाने, आउटसाइड इन्वेस्टर खोजने, कंपटीशन की स्टडी करने, वर्कaholic बनने, पेपर वर्क व मीटिंग में समय बर्बाद करने और ऑफिस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो केवल और केवल रीवर्क ही एक ऐसी बुक है जो आपको इन सवालों के जवाब दे सकती है। रीवर्क बुक आपको वास्तव में यह बताती है कि असल में आपको इन सब के बारे में अब बात करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि काम करना शुरू कर देना चाहिए। यह सिखाएगी कि आप मोर प्रोडक्टिव कैसे बने, कैसे अपने पैसे बर्बाद किए बगैर अपने आप को, अपने काम को एक्सपोजर दें। इस बुक में आप इससे भी ज़्यादा काउंटर इनिशिएटिव आइडियाज़ यानी प्रतिवादात्मक विचार जानेंगे जो आपको इंस्पायर और प्रोवोक करेंगे। रीवर्क आसान भाषा और एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ उन सभी के लिए एक सटीक टूल है जिन्होंने अपने दम पर कुछ करने का सपना देखा है। यह बुक हार्डकोर एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस ओनर, नौकरी के शिकार और आदि के लिए है। बेहद वैल्यूएबल गाइडेंस से ये बुक भरी हुई है। रीवर्क चेंज द वे यू वर्क फॉरएवर को पढ़ने से पहले यह जानते हैं कि इससे आपको क्यों पढ़ना चाहिए। तो जानते हैं वो 4 मूलभूत बातें जो जैसन फ्राइड और डेविड हमें सिखाते हैं। कोई भी काम करना इसलिए बंद ना करें या फिर शुरू करने में झिझके नहीं कि आपसे गलती होगी, बल्कि आपके मस्तिष्क में जब यह विचार आए तो इससे इस तरह सोचें कि मिस्टेक आपकी लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई बहाने बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं जिनका यूज़ हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर के काम को करने से बचने के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। इस तरह के बहाने हम अक्सर फेलियर से बचने और अपने अहंकार को बचाने के लिए करते हैं। इस बात की आपको कई बार सलाह भी मिली होगी कि फलाना इंसान ने यह काम किया था, देखो वह आज बर्बाद हो चुका है। इसी बारे में यह बुक हमें सिखाती है कि दूसरे लोगों ने जो किया है वह आपसे अलग सर्कमस्टेंसेस और माहौल में किया है या सीखा है, इसलिए उसका पालन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी सीखों को अपने नियम बनाने की अनुमति ना दें। उनके आधार पर यह तय ना करें क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे लोगों की गलतियां आखिर दूसरे लोगों की ही गलतियां हैं, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी सफलताओं से ज़्यादा अपनी सफलताओं से सीखते हैं। सफलता से आप जानते हैं कि क्या काम करता है, इसलिए आप सफलताओं को बार बार दोहरा सकते हैं, लेकिन असफलता आपको सिखाती है कि क्या काम नहीं करता है। किसी दूसरे की सफलता आपको यह नहीं बता सकती। इसलिए आपका यह समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सक्सेस पाने के लिए फेलियर का आना ज़रूरी नहीं है। यह बुक आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बजाय अगले सबसे इम्पॉर्टेंट काम पर फोकस करने के लिए सक्षम बनाती है। अगर आप बड़े प्लान्स बनाते हैं फिर उन पर अड़िग रहते हैं तो आपका भविष्य मुसीबत में पड़ सकता है।
आप इन बड़े प्लान्स को प्लान्स ना कहकर इन्हें स्ट्रैटेजिक गेस कह सकते हैं। ये वास्तविकता में यही होते हैं। मान लीजिए आपने स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया ताकि आपको दिशा की स्पष्ट कल्पना रहे कि आपको किस ओर जाना है। आज आपने जो स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया है वो फ्यूचर में रेलेवेंट होगा या नहीं, यह हम पूर्वानुमान नहीं कर सकते। समय समय पर इसमें बदलाव आवश्यक होता है ताकि आप फ्यूचर में आने वाली उन दिशाओं में आगे बढ़ना जारी रख सकें जो उस समय सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगी। यहाँ आपको बहुत से ब्रांड्स के बारे में जानना ज़रूरी है जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू तो किसी दूसरे काम से किया था, लेकिन आज वे उनसे बिल्कुल अलग बिजनेस में हैं। वे अब दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जाना माना नाम है अमेज़न का, जिन्होंने बुक बेचने से अपना बिजनेस शुरू किया, आज सब कुछ बेच रहा है। यूट्यूब डेटिंग साइट से शुरू होकर आज वीडियो शेयरिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओला आज राइड शेयरिंग बिजनेस से इलेक्ट्रिक स्कूटर के बिजनेस में भी आ गया है। नेटफ्लिक्स ने अपना कारोबार डीवीडी रेंट पर देने से शुरू किया था, लेकिन आज वह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बिजनेस में है। इसी तरह से इंस्टाग्राम अपने चेकिंग बिजनेस से सोशल मीडिया के बिजनेस में है। टाटा ने एक ट्रेडिंग फर्म से अपना कारोबार शुरू किया था, आज इसे हर क्षेत्र में फैला दिया है। स्टारबक्स ने कॉफ़ी बीन से शुरू होकर आज ड्रिंक बिजनेस में अपनी नाम बना दिया है। वहीं नोकिया एक पेपर मिल से शुरू होकर आज मोबाइल डिवाइसेस बिजनेस में है। इसलिए यह बुक इसे बेहतर तरीके से सिखा सकती है कि अक्सर योजनाएं बहुत पहले बना ली जाती है, भविष्य में जब उन्हें लागू करने का समय आता है तो उनका तब कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि पास्ट में सोचा गया भविष्य बदल जाता है। यदि आप अपनी प्लानिंग को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं जिन्हें हम एक निश्चित टाइप में माप सकते हैं, जैसे वीकली प्लानिंग या फिर इसे डेली मॉनिटरिंग सिस्टम आदि के द्वारा तय कर सकते हैं, तो आपको किसी बड़ी चीज़ का अनुमान लगाने की तुलना में इसके सटीक होने की ज़्यादा संभावनाएं होंगी। मैं जब भी कहीं भी ये सुनता हूँ कि 24 घंटे में से 19 घंटे अपना काम को करते रहो, और लोग कहते हैं कि मैं 24 में से 19 घंटे अपने काम को करते हुए बिताता हूँ, तो मुझे कंपकपी सी चढ़ने लगती है। उस समय मैं स्व को एनर्जेटिक ना महसूस करके डरा हुआ सा महसूस करने लगता हूँ। फिर सोचने लगता हूँ कि अगर मुझे इतना ही काम करना है तो फिर वह सब कब और कैसे करूँगा जो बड़े लोग करते हैं, जैसे दुनिया की सैर, एकांत में बैठकर बांसुरी सीखना और बजाना, कोई पेंटिंग करना, योग, ध्यान और प्राणायाम करना, अपने स्वयं के बारे में जानने के लिए ढेर सारी पुस्तकें पढ़ना, नए नए दोस्त बनाना, नए नए क्षेत्र देखना, इसी तरह के वो सभी काम जो आप सोचते हैं। इस बारे में यह बुक सिखाती है कि आप वर्कaholic बनकर जितना हल करते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो आप समस्या पैदा करते हैं। वर्कaholic इंसान अपने इंटेलिजेंट की कमी को छुपाने के लिए फोर्स यानी बल का प्रयोग और ज़्यादा ताकत से करता है। वह ऐसा स्वयं अच्छा महसूस करने के लिए भी करता है, ना कि समस्याओं को सुलझाने के लिए। यदि आप भी यह मानते हैं कि वर्कaholic होना एक अच्छा गुण है, तो आप यह नहीं जानते होंगे कि आपकी इस समय असल में वास्तविक समस्या क्या है। हाँ, यह लोग इतनी मेहनत कभी कभी इसलिए भी करते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखाया जा सके, वह यह साबित कर सके कि वास्तविकता में उनसे ज़्यादा डेडिकेशन से यहाँ काम कोई और नहीं कर सकता। ऑथर लिखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर ही इतनी कड़ी मेहनत करें, ना कि हर समय, वरना आप वन मैन आर्मी से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कितना अच्छा, शानदार व क्रांतिकारी विचार है। यदि आप इसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने में सक्षम नहीं हैं, तो यह कुछ भी नहीं है। फ्राइड और हैंसन एक आइकॉनिक फिल्म मेकर स्टैनली का उदाहरण देते हुए इस पॉइंट को स्पष्ट करते हैं। उनके इंस्पायरिंग फिल्म मेकर को यह सलाह थी कि एक कैमरा और फिल्म ले, फिर फिल्म की शूटिंग शुरू कर दें। कुब्रिक स्टार्टिंग और क्रिएटिंग के महत्व को जानते थे। उसी तरह एंटरप्रेन्योर को अपने प्रयासों में सफल होने के लिए ऐसा ही करने की आवश्यकता है। जब आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात आती है तो आप एक समय सीमा तय करें। यहाँ तक कि अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट की पूरी तरह से तैयार होने से पहले की जाने वाली चीज़ों की एक प्रॉपर लिस्ट है, तो लॉन्च का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप उसे अभी लॉन्च कर दें।
बाद में अपने उत्पाद में इम्प्रूवमेंट और उसका डुप्लीकेशन करते रहें। इस अप्रोच का सपोर्ट इरिक राइस भी करते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक द लर्न स्टार्टअप में MVP कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। सेथ गॉर्डन ने भी अपनी शिपिंग अप्रोच के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को अपनी बुक लिंचपिन में डिटेल्स में समझाया है, क्योंकि तब आप अपने क्रिएटिव होना सीखते हैं, तब आपके पास जो है उसी के दायरे में रहकर आप वह सब करते हैं। हमेशा आपके पास उपलब्ध संसाधन के साथ अपनी मूल चीज़ों को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इसे समझने के लिए एक आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। वह कभी भी बिल्डिंग पर काम करना शुरू करते वक्त फर्श के टाइल्स की डिटेल योजना नहीं बनाता है। यदि आप भी इस बात पर फोकस करते हैं कि आप अभी क्या कर सकते हैं, तो बड़ी पिक्चर की बजाय आप वह करना सीखेंगे जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि लंबी प्लानिंग्स आपके मनोबल को कम कर सकती है। बड़ी प्लानिंग्स के बजाय आप कुछ बेहद बेसिक चीज़ों से शुरू करें ताकि हमेशा प्रगति करते रहें। अगर आपके सामने कोई बड़ी समस्या है तो पूरी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास ना करें, बल्कि सबसे पहले तो इसके मूल में जाएं। पता लगाएं कि आखिर इसकी जड़ कहाँ है। फिर यह जानें कि इसकी ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आप काम कर सकते हैं। जैसे जब भी आपके सामने किसी पार्टी को अरेंज करने का मौका आया होगा, तब आपने शायद ही यह विचार किया होगा कि आपको ही यहाँ पर खाने वाली सभी डिशेस पकानी पड़ेगी। आप जैसे किसी पार्टी का अरेंजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं, ठीक वैसे ही किसी समस्या को डील करना चाहिए। आप हर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम को अवश्य चुन सकते हैं। उसे बेहद और बेहतर तरीके से कर भी सकते हैं। उन कामों को प्रेफरेंस दें जिन्हें आप करना चाहते हैं। जटिल समाधान की तुलना में सरल समाधान बेहतर होते हैं। इसी तरह एक क्विक सॉल्यूशन एक कंप्लीट समाधान से बेहतर है। परफेक्शनिज्म के बजाय पर्याप्त अच्छाई का लक्षण रखें। अपने बिजनेस को बुलंदियों पर ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहें। आपके बिजनेस का मूल उन हैबिट्स पर बेस्ट होना चाहिए जिन्हें लोग आज बदलना चाहते हैं। आप उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे जिन हैबिट्स को लोग आज से 5 या 10 साल बाद बदलना चाहेंगे। आपको तो आज पर ही ध्यान देना पड़ेगा। यह बुक सिखाती है कि आज के सिलेक्शन के द्वारा आज के रिजल्ट पर फोकस कैसे रहा जा सकता है। आपकी टू डू लिस्ट जितनी ज़्यादा लंबी होगी, उसमें उतने ही ज़्यादा अधूरे आइटम्स होंगे, वो आपको बेहद ख़राब दिखेंगे। दूसरी और छोटी टू डू लिस्ट हमेशा आपकी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन पर अमेजिंग इम्पैक्ट डाल सकती है। इसलिए फ्राइड एंड हसन का आपको सुझाव है कि अपनी टू डू लिस्ट को तोड़कर छोटा कर लें। इसका प्रभाव यह होगा कि जब भी आप छोटी तस्वीर को देखेंगे तो आप ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। यह उस बिग पिक्चर को घूरने और उससे भयभीत और डीमोटिवेट होने से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। यह एंटरप्रेन्योर के लिए पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक है। बिना समय बर्बाद किए इसे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह बुक आपको अपने दम पर बिजनेस करने के लिए अति महत्वपूर्ण आत्मविश्वास को बढ़ावा देगी। इसमें कुछ बिजनेस एडवाइस डरावनी हो सकती है, लेकिन स्टार्टअप ज्ञान और प्रेरणा की खुराक प्राप्त करने के लिए यह एक बेहतरीन बुक है। सभी एंटरप्रेन्योर जो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हैं, सिर्फ अपने डाउट्स की वजह से अटके हुए हैं, उनके लिए इस बुक में वैल्यूएबल बिजनेस लेसन है। यदि आप अभी कोई बिजनेस शुरू करने चाह रहे हैं या फिर आपको किसी ऐसी नौकरी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जिसमें आप घृणा करते हैं या फिर ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, तो रीवर्क बुक आपके लिए एक बेहतरीन गाइड है। इसमें लेखक आपको काम करने का एक एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताते हैं। यह आपको उससे बढ़ने में सहायता करती है जो आपको आज तक पीछे रोका हुआ है। यह सिखाएगी कि एक आइडिया से एग्जीक्यूशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। यह भी कि आपको कंपटीशन को कैसे अवॉइड करना चाहिए। सो ये था गाइस आज की इस बुक का छोटा सा रिव्यू, और कोशिश करिएगा कि हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समरी और रिव्यू कैसा लगा। मिलते हैं अगली बार एक और बुक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।